सोफिया, बोलो बॉस। कॉफी कहाँ पर है? कैन में रखी है, क्या वो खाली है? नहीं, कोई फ्रेश कैन है क्या? नहीं, अगर चाहिए तो ला सकती हूँ। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा वहीं होगा। मैं खुद ले आऊंगी, चिंता मत करो। तुम ठीक हो? तुम्हें अच्छे से नींद आई ना? हाँ, उन दवाइयों का असर पूरी तरह हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी थकी हुई हूँ, तो हो सकता है एक्सरसाइज की वजह से। क्योंकि तुम अपने दिमाग के साथ खेल रही हो। ये सच है, ये एक साइंस का विषय है और तुमने इसके साथ साथ दवाइयाँ और कॉफी भी जोड़ दी। मुझे लगता है तुम इन सब में जल्दबाजी कर रही हो। अगर ऐसा है तो क्या करूँ अब? जाने दो इसे। बहुत आसान है ना? ऐसा ही है लेनी। याद है जब मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, शुरुआत में सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे अकेलापन और बुरा लगने लगा। मुझे बहुत ही बुरे सपने आने लगे, जैसे मैं पानी में तैर रही हूँ मैंने और कल डूब रात गई। सपना नहीं देखा। हाँ, लेकिन तुम्हें बुरे सपने आते हैं ना? जब से मैंने मार्टिन को निकाला है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। चलो, अच्छी बात है। मुझे मेरे एक दोस्त ने जादूगर से मिलवाया था, तुम्हें वहाँ लेकर चलूं? इस टॉपिक के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे हाँ, सच में मेरे हिसाब से ये सब बहुत जरूरी है। जब मैं उसके पास गई तब उसने मुझे मेरे घर का ड्राइंग बनाने को कहा। फिर उसने उस पेपर को जला दिया और राख में बदल दिया, और फिर उसने उस पेपर को किसी चीज से रंग दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें वो लाल पेंटिंग किसने दी थी? लेकिन मैंने कोई लाल पेंटिंग नहीं बनाई थी, वो बस पेंसिल से बनाई हुई बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग थी, बहुत ही सिंपल। उसने मुझे बताया कि वो पेंटिंग नहीं थी, दरअसल वो एक नेगेटिव एनर्जी थी जो किसी ने मुझे दी थी, और वो मुझे उससे चोट पहुंचा रही थी। फिर उस पेंटिंग के साथ क्या किया? फेंक दिया। लेनी, एनर्जी से चीजों में फर्क पड़ता है, फिर चाहे वो तुम हो या कोई और। नहीं, आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। बीप के बाद आप अपना मैसेज छोड़ सकती हैं। धन्यवाद। मार्टिन, मुझे तुम्हारा सारा कबाड़ा अपने घर से बाहर चाहिए, सुन रहे हो? वरना मैं सब जला दूंगी। अब फ्लोर मुझ पर अटैक करेगी, मैं उसे मौका दूंगी ताकि मैं अपना चोखोल तैयार कर पाऊं और उसे जकड़ सकूं, ठीक है? तैयार हो जाओ। अब मैं गला जकड़ कर खींचूंगी, ध्यान से देखना। ठीक है लड़कियों, जो टेक्निक मैंने अभी दिखाई है तुम सभी उसी की प्रैक्टिस करोगी, ठीक है? हम जोड़े बनाकर शुरुआत करेंगे। रेखस, लेनी, मांगा और दियाना आगे आ जाओ। चलो शुरू करो। कोच, कोच! लेनी, लेनी उठ जाओ। देखो, गहरी सांस लो, आराम से। तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो सब लोग प्रैक्टिस करो, जाओ जाओ। ओके, चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिस करो। मार्टिन, कमीना कहीं का। तू मेरे घर में घुस गया, नाली का कीड़ा। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं पसंद।
ऐना, क्या तुम घर पर हो? मुझे नहीं पता आगे कहाँ जाना है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ है वो लेनी? कमीना मेरे घर में घुस गया था और उसने मेरा दिमाग का दही कर तुमने दिया पुलिस है। को फोन किया? नहीं, किस लिए करूं? ताकि वो मुझे बोले कि अपना लॉक बदल दो। मैं जानती हूँ उस कमीने को। कुछ करो तुम। लेनी पहले तुम अंदर आ जाओ। जब ये हो रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, तुमने हर चीज से खुद को दूर रखा था। मैं तुमसे दूर नहीं गई हूं। पागल मत बनो लेनी। बाल काटे अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैंने ही इन्हें काट दिया जब मैंने उसे बाहर निकाला। मेरे लंबे बाल मुझे उसकी याद दिलाते हैं, क्योंकि उसे पसंद थे। इवन जो कपड़े उसे पसंद थे मैं नहीं पहनती। पहले मैंने उन्हें माँ के लिए पहना, फिर उसके लिए। बाल काटे क्योंकि अपना चेहरा नहीं देखना चाहती थी। जो हुआ मुझे बताओगी? कहाँ से? जब से तुम मम्मी पापा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, क्या तब से बताऊं मैं? या उस पार्ट को छोड़ दूं जब पापा नहीं रहे थे, या शायद माँ के साथ रहने के बारे में? क्योंकि वो तो कमाल का किस्सा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत पता करूं। नहीं क्या-क्या तुम ऐसी बताऊं बातें तुम्हें? क्यों कर रही हो लेनी। भाड़ में जाए तुम्हारा ज्ञान। बहुत हुआ, बस करो। हमेशा लड़ने के मूड में क्यों रहती हो? मुझे माफ करना।